अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमने कल 4 थ्योरम्स की थी इस चैप्टर की। आज हम करेंगे थ्योरम 9.5 जो कहती है कि देयर इज ओनली वन सर्कल passing through 3 given non-collinear points. Non-collinear points वो points होते हैं जो एक लाइन में लाइन नहीं करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट अगर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये एक लाइन में लाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, इनसे खाली एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक, let us take let us take 3 non-collinear points A, B and C. हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए A, B and C. Join A, B and BC. A, B और BC को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक सर्कल पास हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे A, B एंड C, फिर हम ज्वाइन करेंगे A, B को और BC को। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, we will draw perpendicular bisectors of these line segments AB and BC and let them intersect at point O. आप क्या करोगे? आप कंपास को ओपन करोगे, मोर देन हाफ आप कंपास को खोलोगे, हाफ से ज्यादा आप कंपास को खोलोगे और ए बी की आप परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करोगे। अब मेरे एक हाथ में फोन है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ अभी कंपास से। आप ए बी की परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करोगे और बीसी की परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करोगे। जब आप एक पर अपना कंपास रखोगे और उसको मोर देन हाफ खोलोगे, यहाँ पे एक आर्क आएगी, यहाँ पे एक आर्क आएगी। जब आप बी पर कंपास रखकर मोर देन हाफ खोलोगे, ऐसे ही यहाँ पे आर्क्स आ जाएगी। ये होगी परपेंडिकुलर बायसेक्टर ए बी की। ऐसे ही आपकी परपेंडिकुलर बायसेक्टर आ जाएगी BC की। और ये ज्वाइन कर रहे हैं एट द पॉइंट O। ये जो पॉइंट O है, this is equidistant from both A and B. We can prove it by
प्रूविंग दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि OA एंड OB आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट O। प्रूफ देख लो आप। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं यहां तक फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं और आपको ये प्रूव करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से खाली एक सर्कल पास हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे A, B एंड C, और हम ज्वाइन करेंगे AB को और BC को। फिर हम परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे AB की, और हम परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे BC की, जो कि इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट O। हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या होगा इसका, OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC। रीजन इसका होगा पॉइंट ऑन perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end points of the given line segment. अगर OA है इक्वल टू OB और OB है इक्वल टू OC, तो we can say that OA is equal to OB is equal to OC. Let OA is equal to OB is equal to OC is equal to R. इसको हम ज्वाइन करेंगे OA को, OB को, OC को, and let us that they are equal to R, because OA is equal to OB is equal to OC. Now, with O as center and radius R, draw a circle. With O as center and radius R, draw a circle. तो आप क्या करोगे, आप कंपास को O पे रखोगे, रेडियस आप R लोगे और आप सर्कल ड्रॉ करोगे। With O as center and radius R, draw a circle. अब ये एग्जैक्टली तो बनेगा नहीं हाथ से, ऐसे ये सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने O को सेंटर लिया और रेडियस हमने R लिया, कंपास को हमने इतनी डिस्टेंस तक खोला, तो जो हमारा सर्कल है वो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। It is possible to draw one circle from 3
non-collinear points. हम कह रहे हैं कि दैट इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन सर्कल फ्रॉम 3 non-collinear points, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बस खाली एक ही सर्कल पास होगा। फिलहाल हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल है कि 3 non-collinear पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है। सिंस 2 non-parallel lines intersect at one and only one point, हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स है ए बी और बी सी की, ये क्या है, ये दो नॉन पैरेलल लाइंस है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो यही हमने यहाँ पर लिखा, सिंस टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, तो हम कह सकते हैं O is the only center of the circle। तो हम लिख सकते हैं सर्कल विथ सेंटर O and radius R is one and only one circle which passes through A, B and C। मैं आपको ये एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये थ्योरम हमारे पास जो थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है वो ये है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और हमें प्रूव करना है कि हमें बस खाली एक सर्कल उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए ए बी एंड सी। हमने ए बी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन करा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में क्या किया, हमने ए बी की परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करी, हमने बी सी की परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करी, और जो ये दो नॉन पैरेलल लाइंस थी ये इंटरसेक्ट हुई एट द पॉइंट ओ। प्रूफ में हमने ये लिखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या है कि जो पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर of a line segment that is equidistant from the end points of the given line segment। अगर ये O point है, this O is the point on the perpendicular bisectors of these line segments। तो ये जो point O है ये होगा equidistant, मतलब ये होगा same distance पर from the end points of the given line segment। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो हमने ओ ए को, ओ बी को और ओ ए को पुट किया इक्वल टू आर। यहाँ पर रीजन सिंपल सा है, जब भी हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो जो ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स है दो लाइन सेगमेंट्स की ए बी और बी सी की, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ओ। तो जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट लाई करता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स पे। तो जो पॉइंट ओ है दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। पॉइंट ओ सेम डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम ए, फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी। फिर क्या हमने किया, हमने O को सेंटर ले लिया और हमने रेडियस R ले लिया और हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। तो हमने देखा कि ये पॉसिबल है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ए बी और बी सी की वो नॉन पैरेलल लाइंस है, और जो नॉन पैरेलल लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। तो अगर ओ सेंटर है जहां पर ये दो परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स मीट कर रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देन हम ये कह सकते हैं कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। ठीक,
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बता दे। है किसी को कोई कंफ्यूजन? आपकी क्लास से तो आज कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। चलिए, किसी ने तो रेस्पॉन्ड करा। सिंपल सी थ्योरम थी that there is only one circle passing through three given non-collinear points। हमें प्रूव करना था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक सर्कल पास हो सकता है। वही हमने इस थ्योरम में प्रूव किया। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल दिखाया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। हमें एक सर्कल दिया गया है, अब हमें इसकी ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम इसका सेंटर फाइंड कर सके। हम क्या करेंगे पहले स्टेप में, मेक equal chords with the help of the compass। हम कंपस को इक्वल खोलेंगे और हम 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, से ए बी एंड सी डी। दूसरे स्टेप में, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी का और सी डी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको कैसे ड्रॉ करना है, आप अगर कंपास ए पे रखोगे तो कंपास को आप हाफ से ज्यादा खोलोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे। सेम बी पे रखोगे, हाफ से ज्यादा खोलोगे, आर्क्स ड्रॉ करोगे। ऐसे सी डी का आप लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड स्टेप, point of intersection of perpendicular bisectors is the center of the circle। तो जिस पॉइंट पे ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेगी वो हमारे सर्कल का सेंटर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक सर्कल आपके पास गिवन है, आपको उसका सेंटर फाइंड करना है। तो हमने कैसे किया, हमने 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करी विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कंपास को हमने कंपास की समझो कोई लेंथ हमने ली 3 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर हमने कंपास को खोला। उसके बाद हमने 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करी, ए बी और सी डी। 3 सेंटीमीटर आप मेजर करो सर्कल पे, आप ए बी कॉर्ड ड्रॉ करो, आप सी डी कॉर्ड ड्रॉ करो। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे, ए बी लाइन सेगमेंट के और सी डी लाइन सेगमेंट के। ये कॉर्ड्स है इनके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं जो कि पॉइंट ओ है, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी को कोई कंफ्यूजन?
क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल्स है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, ए बी पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये जो ए बी होगी ये कॉमन कॉर्ड होगी टू बोथ द सर्कल्स। तो हमें क्या प्रूव करना है? इसका जो इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सर्कल 1 और सर्कल 2 के सेंटर्स लाई करेंगे। ये हमें प्रूव करना है। गिवन है हमारे पास ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड of two circles. To prove जब हम ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। O and O डैश, ये स्टेप्स हमारे कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमें क्या प्रूव करना है इसमें? इसको हम M लेते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। AM इज इक्वल टू BM, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ज्वाइन करेंगे। हमने क्या किया? हमने दो सर्कल्स लिए जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, A और B पर। उसके बाद हमने क्या किया? हमने कॉमन कॉर्ड ली AB, हमने AB को ज्वाइन करा, ये हमारी कॉमन कॉर्ड है। उसके बाद हमने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा। जो OO डैश है ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड AB को, ठीक। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड AB को, इट मींस कि AM होगा बराबर BM के। ये हमें प्रूव करना है। तो हम ज्वाइन करेंगे OA को, OB को, O डैश A को एंड O डैश B को। प्रूफ में ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? अब क्लियर दिख रहा है ये आपको? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, इफ टू सर्कल्स intersect at 2 points prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। हमने क्या किया? हमने दो सर्कल्स लिए। वो जो दो सर्कल्स है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट 2 पॉइंट्स A एंड B। A एंड B को हमने ज्वाइन करा, तो हमने कंसिडर करा AB कॉमन कॉर्ड है which is common to both the circles। AB chord है that is common to both the circles। तो हमने क्या करा? हमने इस AB chord की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करी जो कि OO डैश है। OO डैश AB को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर हमने ज्वाइन करा OA को, OB को, O डैश A को और O डैश B को। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM और एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है तो ये टाइम भी हो रहा है, आज नहीं हो पाएगा। इसका प्रूफ मैं आपको कल दिखाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा है, उसमें ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग
जो मैंने आपको आज कराया थ्योरम 9.5 और जो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, इनका आप रिवीजन कीजिएगा। साथ में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी आप ट्राई कीजिएगा, कल मैं पूछूंगी। इसके जो स्टेप्स है कल मैं वो आपसे पूछूंगी। आपकी क्लास से बस बेनिश रेस्पॉन्ड कर रही है, बाकी तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ओके मैम। As if आप लोगों ने बस फोन रखे हैं, आप लोगों ने बस मीटिंग ज्वाइन की है और आप हो नहीं खुद प्रेजेंट। आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए ठीक है, आप लोग थ्योरम 9.5 का रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई कीजिएगा खुद से। वो मैं आपको कल दिखाती हूँ क्योंकि आज टाइम नहीं है, उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है तो टाइम तो है नहीं, इसलिए मैं वो आपको कल दिखाती हूँ। अब थोड़े से रेस्पॉन्स आ रहे हैं। चलिए क्लास में मीटिंग एंड करती हूँ, टाइम हो गया।